हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। हम बशर सुबह आज बहुत ही कमाल की कंपैरिजन वीडियो होने लगी है जिसका टाइटल है इंडिया रशिया इसराइल वर्सेस टर्की पाकिस्तान चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन। अगर एक साइड इंडिया रशिया और इसराइल और दूसरी तरफ टर्की पाकिस्तान चाइना हो तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये आज इस वीडियो के देखेंगे। बहुत पावरफुल कंट्री है इंडिया रशिया ही हो तो गेम चेंज हो जाती है। लेकिन इधर पाकिस्तान और हाँ। टर्की, चाइना को निकाल दो, पाकिस्तान टर्की हो तो इंडिया अकेला काफी है। नहीं नहीं, इंडिया फिर भी पावरफुल बनता है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए अकेला हाँ काफी है हाँ, और टर्की तो के लिए जल्दी से देखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम बाद में। कौन किसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे करीबी दोस्त रशिया है, वहीं पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चाइना है। इसके अलावा भी इंडिया का बड़ा एलाई इजराइल है, जिससे इंडिया अक्सर बहुत से हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा को बाय करता है। वैसे ही पाकिस्तान का एक बड़ा एलाई तुर्की है, जिससे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स तक की डील पाकिस्तान ने की है। अब दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश को जब जंग का सामना करना पड़ता है तो उसका खुलकर सपोर्ट उसके करीबी दोस्त ही करते हैं, जो मौका पड़ने पर हथियार से लेकर फंड्स, इवन अपने कमांडोज भी अपने दोस्त देश की मदद में भेज देते हैं। तो चलिए आज कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स को। एक है इंडियन एलाइड फोर्सेस, जिसमें इंडिया के साथ है रशिया और इजराइल, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान एलाइड फोर्सेस, जिसमें पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की है। देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। डिफेंस बजट दोस्तों, इंडिया का डिफेंस बजट 2022 में था 75 बिलियन डॉलर्स, रशिया का मिलिट्री बजट भी लगभग 75 बिलियन डॉलर्स था और इजराइल का था 17.8 बिलियन डॉलर्स। तो तीनों का मिलकर हो गया 168 बिलियन डॉलर्स। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2022 में था 9.5 बिलियन डॉलर्स, तुर्की का 16.2 बिलियन डॉलर्स और चाइना का था 225 बिलियन डॉलर्स। यानी यहाँ टोटल हो गया 251.3 बिलियन डॉलर्स। यानी दोस्तों, चाइना की वजह से पाकिस्तान एलाइड फोर्सेस का डिफेंस बजट काफी ज्यादा है। सोल्जर्स दोस्तों, रशिया की आर्मी में तकरीबन 9 लाख सैनिक हैं, इंडिया के पास लगभग 15 लाख और इजराइल के पास है लगभग 2 लाख। तो इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास टोटल सैनिक हुए 26 लाख। दूसरी तरफ चाइना के पास है 20 लाख, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख और तुर्की के पास है 3.5 लाख। तो पाकिस्तान एलाइज के पास लगभग 30 लाख सैनिक हुए। यहाँ भी 4 लाख सैनिकों का फर्क है। लैंड आर्मी दोस्तों, लैंड आर्मी के सबसे ताकतवर वेपन्स यानी मेन बैटल टैंक्स, इंडिया के पास 6000, इजराइल के पास 1680 और रशिया के पास 13000 हैं। तो टोटल हुए 20,680 बैटल टैंक्स। अब चाइना के पास 5000, पाकिस्तान के पास 3742 और तुर्की के पास लगभग 2229 बैटल टैंक्स हैं। तो यहाँ पाकिस्तान एलाइड फोर्सेस के पास लगभग 10,971 बैटल टैंक्स हुए। यानी इंडियन एलाइड के मुकाबले इनके पास लगभग आधे बैटल टैंक्स हैं। एयरफोर्स, अब दोस्तों दोनों ही एलाइड फोर्सेस की एयरफोर्स की बात भी कर लेते हैं। तो रशियन एयरफोर्स और नेवी के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या है 4173, इंडिया के पास लगभग 2186 और इजराइल के पास 684 एयरक्राफ्ट हैं। यानी इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास टोटल 7043 एयरक्राफ्ट हुए, जिनमें सभी फाइटर जेट्स नहीं है, कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट से लेकर अदर मिलिट्री के कामों में यूज किए जाते हैं। वहीं दोस्तों, चाइना के पास 3285 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1386 और तुर्की के पास 1057। तो टोटल हुआ 5729। इस मामले में पाकिस्तानी एलाइड फोर्सेस के पास तकरीबन 300 एयरक्राफ्ट इंडियन एलाइज के मुकाबले कम हैं। दोस्तों, रशिया यूज करता है खुद के बनाए हुए सुखोई Su-27, सुखोई Su-30, MiG-29 और MiG-31 जैसे एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स में भी ज्यादातर रशियन MiG-29, MiG-21, सुखोई Su-30 MKI, फ्रेंच राफेल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं इजराइल के पास ज्यादातर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-15, F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-35 लाइटनिंग II और कुछ इजरायली मेड भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एलाइज में चाइना के पास है सेल्फ मेड चेंगडू J7, J10, शियान JH7। इसके अलावा चाइना रशियन मेड सुखोई Su-27, Su-30, Su-35 भी यूज कर
करता है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा राइवल चाइना भी रशियन फाइटर जेट्स यूज करता है, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं रशिया का करीबी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान यूज करता है अमेरिकन F-16 फाइटिंग फैल्कन, फ्रेंच मिराज 3, मिराज 5, चाइनीज चेंगडू J-10, चेंगडू F-7 एटसेट्रा। और तुर्की के पास भी ज्यादातर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, जैसे F-4 फैंटम 2, F-16 एटसेट्रा। यानी दोस्तों दोनों ही खेमों में ज्यादातर अमेरिकन और रशियन फाइटर जेट्स का ही दबदबा है, पर एयरफोर्स में ज्यादा फाइटर जेट्स इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास ही हैं। नेवी दोस्तों, यूं तो नेवी में बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी वॉरशिप से लेके कॉर्वेट्स तक, पर नेवी के दो हथियारों को सबसे ज्यादा मेन माना जाता है। एक होती है सबमरीन्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडियन एलाइड फोर्सेस में रशिया के पास 49 सबमरीन्स हैं, इंडिया के पास 18 सबमरीन्स हैं और इजराइल के पास 5 सबमरीन्स हैं। वहीं दोस्तों रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो इन टोटल इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास 72 सबमरीन्स होंगी और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एलाइज में तुर्की के पास 12 सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास 8 और चाइना के पास टोटल 59 सबमरीन्स हैं। वहीं दोस्तों बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और तुर्की के पास 1। वहीं पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी दोस्तों इन टोटल पाकिस्तान एलाइज के पास 79 सबमरीन्स हैं, जो इंडियन एलाइज से बस थोड़ी सी ज्यादा हैं, और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि दोनों में बराबर हैं। न्यूक्लियर वेपन्स दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स इस टाइम के बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, जिनका इतिहास में केवल 2 बार जापान पर किया गया है और उस दौरान लाखों लोगों की जान गई थी। इसीलिए कोई नहीं चाहता कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर हथियार का यूज करे, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इंडियन एलाइज में रशिया, इंडिया और इजराइल तीनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें रशिया के पास लगभग 6000 हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इंडिया के पास लगभग 150 और इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो इन टोटल इंडियन एलाइज के पास लगभग 6230 न्यूक्लियर वेपन्स हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एलाइज में पाकिस्तान के पास 165, चाइना के पास 350 और तुर्की के पास अपना एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी एलाइज के पास लगभग 5 से 15 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैसे दोस्तों तुर्की के पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर वो अमेरिकन है, मतलब नाटो मेंबर होने की वजह से अमेरिका ने तुर्की को अपने 50 न्यूक्लियर वेपन्स दिए हुए हैं, जो वहाँ के अलग अलग बेसिस पर तैनात हैं। पर तुर्की इनका यूज अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, बल्कि वो अमेरिका की मर्जी से ही कर सकता है। यही वजह है कि तुर्की को न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज में शामिल नहीं किया जाता है। अब दोस्तों दोनों ही तरफ काफी पावरफुल कंट्रीज हैं, इसीलिए अगर दोनों में वार हो गया तो ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग भी कर सकता है, जिसके रिजल्ट काफी भयानक होंगे। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये देश आपस में भिड़े। ये था छोटा सा कंपैरिजन रशिया, इंडिया, इजराइल। हमारी तो पहले हालत इतनी टाइट हुई है और कौन करेगा। हमारा, मैं सच्ची अगर बात बोलूं ना, मुझे ये ऐसा फ्रेंडली कंपैरिजन के लिए ठीक है। हाँ, वॉर शॉर के मामले में व्हाट्सएप के मामले में नहीं और है। सारे अमीर देश थे, बात हमारे बोलूं, कंट्री देखो में इतने नहीं देखो मैं तुम्हें इसमें ये बताता हूँ, इसमें देखो मानना पड़ेगा, ठीक है चाइना के पास सब कुछ है, लेकिन अगर चाइना को निकाल दो ना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और तुर्की पे भारी पड़ जाएगा। और अगर रशिया और अकेले रशिया और इंडिया और चाइना आ जाए ना, हाँ, तो फिर भी इंडिया चाइना पे भारी पड़ता है, क्योंकि कितनी बार मार, हाँ, ये है, कितनी बार मार के अकेले भगाया अकेले आ जाए तो बिल्कुल पड़ता है। और अगर साथ पे रशिया आ जाए ना, तो फिर चाइना पे भी भारी है। 3 उधर 2 सिर्फ चाइना, रशिया और इंडिया। इजराइल भी स्ट्रांग है यार, इजराइल उसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी और उसके पास एयरक्राफ्ट जो है ना, उसके टॉप बाद क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास, वाकई ये मानना पड़ेगा। अगर तुर्की कोई आ जाए, हाँ, कल और दुकान फिर जीत गया भाई। दुकान जीत गया वाकई में। तो ये तो यार कंपैरिजन, एक फ्रेंडली कंपैरिजन था, कौन दिल शिल पे ना लेना कोई। तो सीधी सी बात है, जाहिर बात है, लड़ाइयाँ हुई तो कुछ भी नहीं बचता, वो सिर्फ सारे लोग जानते हैं। सही बात है। तो आपका कैसा कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार